नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। जिस बात का डोनाल्ड ट्रंप को डर था वही बात सच हो गई है और डोनाल्ड ट्रंप की अब तबाही शुरू होने वाली है, क्योंकि भारत और चीन साथ आ चुके हैं। जो रिश्ते बिगड़े हुए थे, जिन रिश्तों में तनाव थे पिछले कुछ सालों से, वो तनाव अब खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे पर आए हैं। पहले उन्होंने जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल से बातचीत की, बैठक की और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। लेकिन इसके बीच अब एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी वांग यी की एक बैठक हुई है, मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के साथ वांग यी की मुलाकात में भारत और चीन के रिश्ते और मजबूत करने को लेकर बातचीत की गई है। कहा जा रहा है कि वो 3 साल बाद भारत आए हैं और अपनी इस यात्रा के दौरान वांग यी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। वांग यी ने पीएम मोदी को चीन के तियानजिन में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन मतलब एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग का संदेश और निमंत्रण सौंपा है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से स्वीकार भी कर लिया गया है। अब खुद बकायदा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट कर इस मामले को लेकर जानकारी दी गई। पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला समझाते हैं कि वांग यी जब भारत आए तो किस किस से मुलाकात की, क्या बातचीत हुई, प्रधानमंत्री मोदी से क्या बातचीत हुई और किस क्षेत्र में पकड़ दोनों देशों की मजबूत होती जा रही है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात की है। यह मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप की जमीन हिला देने वाली है। यह मुलाकात भारत और चीन के रिश्तों में तनाव कम करने के लिए अहम मानी जा रही है और इस तस्वीर ने अमेरिका तक में हड़कंप मचा दिया है। जल्द ही पीएम मोदी चीन में एससीओ समिट में शामिल होकर शी जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं। इस खबर ने ट्रंप की जमीन को हिलाकर रख दिया है, उनके होश उड़ा दिए हैं। पीएम मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन के निमंत्रण के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आभार व्यक्त किया है और अपनी स्वीकृति व्यक्त की है। यानी एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी जल्द चाइना जाएंगे और वहां शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। ये बैठक उस समय पर हुई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है और भारत जो है चुनौतियों का सामना कर रहा है। इससे पहले वांग यी ने एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल के साथ भी बैठक की थी। कई अहम मुद्दों पर उनके साथ चर्चा की गई थी, दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने और व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने। जयशंकर ने वांग यी से कहा था कि दोनों देश आगे बढ़ना चाहते हैं, सीमा पर शांति बनाए रखने को जरूरी बताया था। यानी जो गलवान घाटी में विवाद था दोनों देशों के बीच, वो अब सुलझता हुआ लगभग नजर आ रहा है। जिस तरीके से वांग यी भारत आए और एक के बाद एक नेताओं से मुलाकात की, फिर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस यहां मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की जब वांग यी से मुलाकात होती है उसके बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक ट्वीट सोशल मीडिया पर किया जाता है। क्या कुछ लिखा जाता है पीएम मोदी की तरफ से, वो भी आपको बता देते हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए साफ साफ लिखा, मुझे विदेश मंत्री वांग यी से मिलकर खुशी हुई है। पिछले साल कजान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मेरी मुलाकात के बाद से भारत चीन संबंध आपसी हितों और संवेदनशीलताओं के सम्मान के आधार पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी की तरफ से ये ट्वीट किया गया और लिखा गया, मैं एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान तियानजिन में हमारी अगली मुलाकात का इंतजार करता हूं। भारत और चीन के बीच शिखर भरोसेमंद और रचनात्मक रिश्ते न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक शांति और समृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये ट्वीट कर ये बता दिया गया है कि वो शिखर सम्मेलन में चाइना जाएंगे। दोनों देशों के रिश्ते को और बेहतर करने के लिए, आगे समझौते बढ़ाने के लिए बातचीत होगी और हो सकता है ये बातचीत जो है वो दोनों देशों के लिए बेहतर दिशा में जाती हुई नजर आए। यानी कि जो ये तस्वीर वांग यी के सामने आई है, इसने वाकई सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सबसे बड़ा झटका अमेरिका को लगा है, वो अमेरिका जो चीन के खिलाफ भारत को इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करता था। चीन के खिलाफ भारत का उपयोग करने के लिए उसने सालों पहले रणनीति बनाई, लेकिन ट्रंप के टैरिफ ने सब कुछ उल्टा कर दिया। ट्रंप के मकसद पर भी पानी फेर दिया और ट्रंप की चालाकी को भी चूर चूर कर दिया। ट्रंप जिस टैरिफ से भारत को गिराने, भारत को दबाने की कोशिश कर रहे थे, वो टैरिफ अब उन्हें ही गिराता और उन्हें ही दबाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि
ट्रंप के टैरिफ वार के बाद वो महाशक्तियां एक होकर ट्रंप का वार करने में जुट गई हैं जो बिखरी हुई थी। चीन भारत एक साथ आ रहे हैं और रूस के साथ भारत के रिश्ते और ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। यानी ट्रंप को लगा कि रूस से भारत का रिश्ता तोड़वा देंगे, दबाव बनाएंगे, तेल व्यापार बंद करवा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तेल व्यापार और दोगुना हो गया। ट्रंप को लगा चीन भारत पहले से ही दुश्मन है और चीजों में यहां पर गड़बड़ी हो जाएगी, लेकिन अब देखिए ये रिश्ते सुधर रहे हैं। चीन और भारत के रिश्ते और मजबूत होते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में ये तस्वीर और बदलती हुई नजर आ सकती है। हो सकता है, खबर ये भी आ रही है कि चीन के लिए जो भारत से जो सीधी फ्लाइट थी अब वो उड़ान भर सकती है। सरकार ने इसके लिए आगे मंजूरी देने का भी फैसला कर लिया है। तो ऐसे में ये एक जो तस्वीर है ये दिखा रही है कि चीन और भारत के रिश्ते वाकई मजबूती की दिशा में अब आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो कोशिश कर रहे थे उनकी कोशिशों पर पूरी तरह से पानी फिरता दिखाई दिया है। डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि सत्ता में आएंगे, ब्रिक्स को खत्म कर देंगे, अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने, अपनी जीडीपी को बढ़ाने और देश को अमेरिकी फर्स्ट की नीति पर ले जाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने सबसे बड़ी गलती की, टैरिफ वॉर की। उन्हें लगा ब्रिक्स देशों को खत्म करने के लिए टैरिफ वॉर थोप दो, बहुत भारी भरकम कर लगा दो इनके सामानों पर जो अमेरिका से साथ व्यापार होता है, तो इन देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, उभरता हुआ देश है, तो ट्रंप को यह चीज नागवार गुजरी। उन्होंने भारत के साथ डील करने के लिए भारत पर दबाव बनाया, भारत के साथ डील आगे बढ़ाने के लिए, अपनी शर्तें मनवाने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए, भारत के जो रास्ते हैं वो खोलने के लिए ऐसी ऐसी शर्तें थोप दी भारत पर, जिसे सीधे सीधे भारत ने मानने से इनकार कर दिया और कहा गया कि उसके बाद लगभग ये डील अब कैंसिल होती नजर आई। ऐसे में ट्रंप को लगा सभी देश दबाव में आएंगे, टैरिफ वॉर से कर्ज में डूब जाएंगे, टैरिफ वॉर से महंगाई बढ़ जाएगी इन देशों में, इनकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। लेकिन ट्रंप भूल गए कि जिन देशों को वो गिराने और जिन देशों को वो डराने की कोशिश कर रहे थे, जब वो एकजुट होंगे और ग्रुप बनेगा और वो ग्रुप उभरेगा तो शायद ना वो बचेंगे, ना उनका डॉलर बचेगा और ना ही उनकी अर्थव्यवस्था बचेगी। सब पर खतरा मंडरा जाएगा। क्योंकि खबरें आ रही हैं कि ब्रिक्स के देश, जिसमें चीन, ब्राजील, भारत, रूस, सारे बड़े बड़े देश हैं, महाशक्तियां हैं, ये मिलकर व्यापार कर दें और डॉलर का जो उपयोग है वो कम कर अपने रुपयों में व्यापार आगे बढ़ा दें। और ये कोशिश शुरू हो भी गई है। आरबीआई ने भी ऐलान किया था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत रुपए का उपयोग आगे बढ़ा सकता है। तो ऐसे में डॉलर का जो प्रभाव था वो सीधे सीधे अब कम होता नजर आ रहा है। आने वाले वक्त में डॉलर के प्रभाव पर बड़ा असर पड़ने को देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से चीन, भारत, रशिया, ब्राजील अब आगे आकर अपना व्यापार समझौता आगे बढ़ा रहे हैं और रुपए या फिर और किसी देश की करेंसी जो स्थिर देश है उस पर भरोसा कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब डोनाल्ड ट्रंप को उनके टैरिफ वॉर का सदमा महंगा पड़ने वाला नजर आ रहा है। फिलहाल पीएम मोदी की सीक्रेट बैठक हुई है वांगी के साथ। कई अहम मुद्दों पर कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से चर्चा की गई है और ये चर्चा डोनाल्ड ट्रंप की जमीन हिला देने वाली है। फिलहाल जो खबर हमने आपके साथ साझा की है, जो तस्वीरें आपके साथ साझा की है, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।